प्रिय छात्रों, पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे मापक और उसके प्रकार की। मापक की परिभाषा आप लोगों को बता दिया गया था। मापक के प्रकार की चर्चा चल रही थी। मापक को प्रकट करने की विधियां बताई जा रही थी और उसमें जो विधि आपको बताई गई थी, साधारण मापक, जो रेखात्मक मापक के 3 प्रकार आपको बताए गए थे। साधारण मापक की चर्चा पिछली बार हम लोग कर चुके हैं। इस बार कर्णात्मक मापक या विकर्ण मापक, कर्णात्मक मापक या इसी को कहा जाता है विकर्ण मापक, अंग्रेजी में हमने आपको बताया था इसको डायगोनल स्केल कहा जाता है। इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम फिर से वापस साधारण मापक की ओर चलते हैं। साधारण मापक की परिभाषा हमने आपको बताई थी कि जिस मापक में एक साथ 2 इकाइयां प्रदर्शित की जाती है या किसी इकाई का 10वां भाग प्रदर्शित किया जाता है, उसे साधारण मापक कहा जाता है। जबकि कर्णात्मक मापक में एक साथ 3 इकाइयां दिखाई जाती है, 3 इकाइयां दर्शाई जाती है या किसी इकाई का 100वां भाग प्रदर्शित किया जाता है, 1/100। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि मीट्रिक प्रणाली में किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। जहां पर यह दूसरे मापन की जो विधि है, जिसमें एक जो दूसरी इकाई कहीं कहीं पर चलती है, मील, फरलांग, पहले हमारे देश में यही चलती थी, गज, फीट और इंच। अब यहां पर आप देखिए कि जहां पर साधारण मापक में एक साथ 2 इकाइयां दिखाई जाती थी, किलोमीटर, हेक्टोमीटर या मीटर, डेसीमीटर, वहीं पर जब कर्णात्मक मापक में आएंगे तो कर्णात्मक मापक में एक साथ 3 इकाइयां दर्शाई जाएंगी, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर या सेंटीमीटर। उसी प्रकार से जब हम साधारण मापक में मील और फरलांग केवल दिखाते थे या गज और फीट दिखाते थे, लेकिन वहीं पर जब हम विकर्ण मापक दिखाएंगे या कर्णात्मक मापक दर्शाएंगे, बनाएंगे, तो वहां पे मील, फरलांग के साथ गज यानी कि 3 इकाई। ये अगर हम देखें इधर से तो ये साधारण मापक है और ये इधर जो है वो कर्णात्मक मापक है। तो कर्णात्मक मापक या विकर्ण मापक की परिभाषा क्या होती है कि जहां पर हम एक साथ 3 इकाइयों को, जिस मापक पे हम एक साथ 3 इकाइयों को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसे कर्णात्मक मापक कहा जाता है। या दूसरी परिभाषा के अनुसार, चूंकि मील फरलांग में 10 के गुणांक में इकाई नहीं चलती है, अगर हम किलोमीटर और हेक्टोमीटर में देखें तो 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर,
1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। या अगर दूसरे तरीके से इसको देखें तो 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 100 डेकामीटर, 1000 मीटर, 10,000 डेसीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर, 10 लाख मिलीमीटर। वहीं पर यहाँ पे 1 मील बराबर 8 फरलांग, 1 फरलांग बराबर 220 गज, 1 गज बराबर 3 फीट और 1 फीट बराबर 12 इंच। तो चाहे 100वां भाग दिखाया जाए, चाहे वो 1 साथ 3 इकाइयां दर्शाई जाए, उस मापक को कर्णवत मापक या विकर्ण मापक कहा जाता है। हम साधारण मापक आपको बता चुके हैं। ठीक उसी पैटर्न पे केवल जो तीसरी इकाई है वो कैसे प्रदर्शित की जाएगी उसको आजमाइए। जैसे मान लीजिए प्रदर्शक भिन्न आपका कहीं पर लिखा हुआ है कि प्रदर्शक भिन्न बराबर 1/1 लाख। इसका मतलब हुआ कि उस मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के द्वारा 1 लाख सेंटीमीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी दर्शाई गई है। अब कर्णवत मापक, मान लीजिए प्रश्न हमारा आता है, एक प्रश्न आता है कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर के लिए, ये प्रश्न आप नोट कर सकते हैं, नोट करें। प्रश्न किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर के लिए एक कर्णवत मापक की रचना कीजिए। रचना कीजिए जिसका प्रदर्शक भिन्न 1/1 लाख है होया है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर के लिए एक कर्णवत मापक की रचना कीजिए जिसका प्रदर्शक भिन्न 1/1 लाख हो। या इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है, 1/1 लाख RF 1/1 लाख पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर के लिए एक कर्णवत मापक की रचना कीजिए। अब इसमें आपको पहले से ज्ञात है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर, ये मानचित्र की दूरी है, ये धरातल की वास्तविक दूरी है। अब उसमें हमको कर्णवत मापक बनाना है। फिर से हम उसी पैटर्न पर चलेंगे। चूंकि 1 सेंटीमीटर मानचित्र का प्रदर्शित करता है धरातल पे 1 लाख सेंटीमीटर को, यहां पे हमारा 4 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, इसको 4 किलोमीटर की दूरी दिखा रहे हैं, इसलिए 4 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख गुणा 4/1 बराबर 4 लाख सेंटीमीटर। 4 लाख सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर। अब इसके लिए आपको एक साधारण मापक के तर्ज पर कर्णवत मापक बनाना है। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे 50
4 सेंटीमीटर की रेखा आप खींचेंगे। ठीक है, इसको 4 बराबर भागों में हमने बांट दिया। सबसे पहले किसी का साधारण मापक बनाना है। ये 0, 1, 2 और 3, ये हो गई आपकी किलोमीटर की दूरी, किलोमीटर। और दूसरी दूरी इधर हेक्टोमीटर की दूरी आपको दिखानी है। इसमें आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 10 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हेक्टोमीटर। साधारण मापक तक हम पहुंच चुके हैं। अब कर्णात्मक मापक बनाना है इसी को। तो कर्णात्मक मापक के लिए जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 इकाइयाँ, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। हम किलोमीटर और हेक्टोमीटर की इकाई दर्शा चुके हैं, डेकामीटर की इकाई को हमको दर्शाना है इससे। ये जो अंतिम रेखा है आपकी, इसको समकोण रूप से समकोण उठाइए, समकोण बना देंगे इधर से ही बराबर की दूरी पर। और इसको चूंकि 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर होता है, तो इस खाने को आप 10 बराबर भागों में बांट दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये आपकी दूरी हो गई डेकामीटर। डेकामीटर। अब यही बराबर की दूरी यहां पर भी आप काटेंगे, निशान लगाएंगे, और उसके बाद इस रेखा को, ये जो नीचे की रेखा है, इसी के समानांतर आप इसको मिला देंगे स्केल की सहायता से। टेढ़ी नहीं होनी है, बिल्कुल बराबर की दूरी पर। 1, इस तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ध्यान रखिए कि ये दूरी और ये दूरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की एकदम नाप करके होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो 1, 2, 3 किलोमीटर का डिवाइडेशन है आपका, इसको बिल्कुल समकोण पर इस रेखा को आप आगे बढ़ा देंगे, सारी रेखाओं को। और यहाँ पर भी इसको ऊपर वाले हिस्से को, जो बाया वाला है,
इसको 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसको यहाँ से मिला देंगे। कॉर्नर से पहले, फिर उसके बाद दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, फिर चौथे को, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और ये 10वां। इस तरीके से ये आपका विकर्ण मापक तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये किलोमीटर की दूरी है, जीरो से इधर दाहिनी ओर, जीरो से लेकर के बाईं ओर ये हेक्टोमीटर की दूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया था, आप इसको चाहें तो थोड़ा सा इसको और बेहतर बना दें, देखने में आपका ये स्केल और अच्छा लगेगा। और ये क्लियर भी होता रहेगा कि कहाँ पर तक जो है आपका किलोमीटर और हेक्टोमीटर है और कहाँ तक आपका डेकामीटर है। तो अब यहाँ पर ये आपका प्रदर्शक बिंदु हो गया। प्रदर्शक में 1/1,00,000 ये डायमेंशन स्केल आपको बनकर के तैयार हो गया, विकर्ण मापक या कर्ण मापक। अब मान लीजिए, अब अगर हम आपसे ये कहें या कोई आपसे ये कहता है, पूछता है कि आप इस पर, इस स्केल पर 2 किलोमीटर, 4 हेक्टोमीटर और 5 डेकामीटर, 2 किलोमीटर, 4 हेक्टोमीटर और 5 डेकामीटर, ये दूरी आपको इसमें दर्शाना है। आप कैसे दर्शा पाएंगे इसको? 2 किलोमीटर, 4 हेक्टोमीटर और 5 डेकामीटर की दूरी आपको इस विकर्ण मापक पर दर्शाना है। आप सीधे सीधे यहाँ पे जीरो पे आएंगे, जीरो से पहले किलोमीटर की ओर चलेंगे, 1 और 2 किलोमीटर, ये लाइन आपके ऊपर की ओर जा रही है, ध्यान रखेंगे इसको। इधर आप आएंगे 4 हेक्टोमीटर की ओर, 1 2 3 और ये 4 हेक्टोमीटर है, ये लाइन आप ध्यान रखेंगे। और ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 और 5वीं लाइन जो है वो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5वीं लाइन में जा रही है। तो ये आपका निशान यहाँ पे लग जाता है और इसी के साथ ये जो उसी के पाइप रेखा से जो सीधी रेखा यहाँ पे आ रही है, 2 किलोमीटर को जो मिला रही है उस पे आप निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर दे रहे हैं। ये जो दूरी है, ये जो दूरी है जो थोड़ा डार्क दिख रही है आपको, यहाँ पर ये दूरी 2 किलोमीटर, 4 हेक्टोमीटर और 5 डेकामीटर को दर्शा रही है। तो इस प्रकार से ये कर्णवत मापक आपका बनकर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से चाहे आप इस पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर की दूरी को दिखाएं, चाहे आप इस पर मील, फरलांग और गज की दूरी को दिखाएं या गज, फीट और इंच की दूरी को दिखाएं, विकर्ण मापक इसी फार्मूले के अनुसार आपको बनाना है। यदि कहीं पर कोई समस्या होती है तो आप बेहिचक संपर्क कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि इस समय लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, विद्यालय बंद चल रहा है, आप लोग अपने घरों में बने रहें। वहीं से जो ऑनलाइन क्लासेस विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा चलाई जा रही हैं उसका लाभ उठाएं और कहीं से भी लॉकडाउन का उल्लंघन न करें। देश को सुरक्षित रखें, अपने आप भी सुरक्षित रहें। धन्यवाद।